इस देश में वो ताकतें हुकूमत कर रही हैं जो मुल्क के सारे पैसे को, सारी ताकत को, सारी हुकूमत को चंद हाथों में सौंपना चाहती हैं। 1857 में एक लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई और अब ये लड़ाई अडानी और अंबानी कंपनी से होनी है। लिखेगा इबारत एक नए मजमून की, वक्त लिखेगा इबारत एक नए मजमून की, मुल्क को यारो ज़रूरत है हमारे जुनून की। हमें बाशिंदे तो ये लाजिम है यही, हमको करना है हिफाजत कानून की। इस सभा में मौजूद हमारे टॉर्च बीयरर्स जस्टिस ऐश्वर्या साहब, वीर सिंह साहब और सारे डिग्निटरीज, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज एक ऐसी सभा का हिस्सा हूँ जिसमें गरीब, पिछड़े, कमज़ोर लोगों के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। इस देश में वो ताकतें हुकूमत कर रही हैं जो मुल्क के सारे पैसे को, सारी ताकत को, सारी हुकूमत को चंद हाथों में सौंपना चाहती हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 1857 में एक लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई और अब ये लड़ाई अडानी और अंबानी कंपनी से होनी है। इस मुल्क की जो पॉलिसीज बन रही हैं वो किसान के खिलाफ और किसान की औलाद जवान के खिलाफ है। ये बिल्कुल सही एजेंडा है। इसके हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा कि हम कमज़ोर तबके में कैसे बात करें। बड़ी अच्छी बात हुई प्रोफेसर रतनलाल ने की, मिस्टर बिरदा संजय ने की कि हमें होश और जोश के साथ आगे बढ़ना है। मूल निवासी की क्या पहचान, दलित, पिछड़े, मजदूर, किसान। तो हमें सोचना होगा कि मजदूर किसान को अपॉर्चुनिटी न मिले, हम ऐसे भारत में न पहुंच जाएं जहां पर अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाए, उसको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी ही ना रहे। हमें ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए। इस मुल्क का संविधान 4 चीज़ों पर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये कौन सा सोशलिज्म है कि जहां दौलत का बंटवारा ना हो और चंद लोग सारे मुल्क पे सारी सुरतों पर कब्जा कर लें? ये कौन सा देश है सेकुलर जहां पर एक रिलीजन के लोगों को टारगेट किया जा रहा है सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए? मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो चीज़ समझनी होगी, ये हिंदू मुसलमान का बैरियर जो है वो सिर्फ लैंग्वेज की वजह से है। क्योंकि मुसलमान अरबी में इबादत करते हैं और हमारे हिंदू भाई संस्कृत में। हिंदू संस्कृत नहीं जानता, मुसलमान अरबी नहीं जानता। इस बैरियर को गिराना होगा। ये बात मंथन के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक जोश की बात है, जहाँ तक इस लड़ाई की बात है, तो मैं आपको एक छोटी सी कविता, अपनी कविता से मैं चाहूँगा पॉजिटिवली कि आप लोग सुने। कैसे हो इस मुल्क के अंदर लफ्ज़ जहाद, ये वो सब जो चल रहा है, उसके लिए मैंने कलम उठाया, लिखा। अगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान एक दूसरे त्यौहार को बनाने लगें तो हमेशा समरसता होगी। इसके लिए अर्ज है, देश को दे दो ऐसी सीध, घर घर होली घर घर ईद। देश को दे दो ऐसी सीध, घर घर होली घर घर ईद। धर्म के अब झगड़े छोड़ो, मजहब के अब झगड़े छोड़ो, यारो प्यार के रिश्ते जोड़ो। रावण की शक्ति को तोड़ो, देश को नई डगर पे मोड़ो। देश को दे दो ऐसी सीध। राम की लीला खूब मनाओ, प्रेम भाव के गीत सुनाओ। देश में होती हर रोज चुनाव, अच्छे लीडर चुन के लाओ। देश को दे दो ऐसी सीध। तोड़ दो अब नफरत का घेरा, तोड़ दो अब नफरत का घेरा। सूरज लाए नया सवेरा, रह जाएगा बस खाली डेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, देश को दे दो सी सीध। कुछ गुर्बत की मार से टूटे, कुछ धन दौलत देश की लूटे, फिर भी कुछ है बड़े अनूठे, कुछ संबंधी रूठे छूटे। देश को दे दो सी सीध। बरादरीवाद है एक बीमारी, अक्लमंद पे है मखबारी। किसान पे बनिया कसे सवारी, तबकों में जंग जारी क्लासवार। हमें समझना होगा कि देश के अंदर क्लासवार होनी चाहिए। आखिरी सलूशन के लिए अर्ज किया है, नकवी का है ये पैगाम, सभी को रोटी सभी को काम। नकवी का है ये पैगाम, सभी को रोटी सभी को काम। पीएम ऐसा दें काम, ना कोई खास हो ना कोई आम। कोई वीआईपी इस मुल्क में ना हो, सब साधारण जनता हो, सबके हक बराबर हो, तभी हमारा देश समृद्ध बनेगा और कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्ट को पूरा करेगा। इन अल्फाज के साथ मैं लोगों का आह्वान करूंगा, जो लोग डिप्रेस्ड हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो समझते हैं कि लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती पैसे वालों के खिलाफ, उनके लिए यही कहूँगा उस नर्स के लिए, ए चिरागो बुझ भी जाओ तो मलाल मत करना। ए चिरागो बुझ भी जाओ तो मलाल मत करना। हमें अंधेरों में जीने का हुनर आता है, हम लड़ते रहेंगे, जीतते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।